अरे महागठबंधन 2025 के चुनाव में जो उनके बड़े दल हैं महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी जी प्रतिपक्ष, चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, बिहार का क्या हाल किया। विकास से इन लोगों का कोई मतलब नहीं। दो तरीके के यहाँ नेता हैं। एक नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार का विकास करना चाहते हैं, और एक नेता भाई तेजस्वी जी का जो उनके पिताजी और माता जी हैं जो केवल अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं। ये लोग विकास का क्या हाल जानते हैं? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। संजीव मिश्रा, जो कि बिहार के अंबानी कहे जाते हैं, पनोरमा ग्रुप के सीएमडी हैं, वो आज मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन किए हैं और एक रणनीति के तहत कहा जा रहा है कि ज्वाइन कराया गया है। सीमांचल के क्षेत्र में महागठबंधन को मजबूती दिलाने के लिए उनको ज्वाइन कराया गया और कड़ी चुनौती और कड़ी टक्कर क्या दे पाएंगे आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के संविधान में हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है। किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जो महागठबंधन के दल, बड़े दल हैं, जो नेता भाई तेजस्वी जी से हम लोग कोई लड़ाई नहीं है, तो वीआईपी की चर्चा आप कहाँ कर रहे हैं? और संजीव जी तो कहीं दूर दूर नहीं है। अरे महागठबंधन 2025 के चुनाव में जो उनके बड़े दल हैं महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के बनने पर भी संख्या नहीं प्राप्त करेंगे, तो फिर इन लोगों की कहाँ बात कर रहे हैं? पार्टी में शामिल होना, चुनाव लड़ना, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन वोट देके सरकार बनाना ये जनता का अधिकार है, और जनता जानती है कि हमें किन्हें चुनकर भेजना है, तो जनता तय करती है। इन लोग कहाँ लड़ाई में हैं? लेकिन कोर वोटर जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के या फिर एनडीए के कह सकते हैं, कहा जाता है कि सवर्ण समुदाय के लोग भाजपा के कोर वोटर हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी तो लगेगी संजीव? कोई सेंधमारी नहीं है। अभी तो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और रामगढ़ में तीसरे नंबर पर चल गए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, तीसरे नंबर पर चले गए। ये सब कोई सेंधमारी की बात, कोई लड़ाई ही नहीं। मैंने तो कह दिया कि महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो बड़े दल हैं, भाई तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वो उसकी लड़ाई कर रहे हैं। जैसे 2010 में 22 सीट पर सिमट गए थे, अब वो हाल होने वाला है 25 में। लड़ाई कहाँ है? पार्टी में शामिल होना, चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन वोट कहाँ? वोट तो एनडीए के साथ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। मुकेश सहनी को तो आप लोग लाने के चक्कर में लगे हैं ना कि मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए। देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन हम बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है, एनडीए के साथ खड़ी है, महागठबंधन के साथ बिहार की जनता नहीं। वो लोग जानते हैं कि पूर्व में चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, बिहार का क्या हाल किया। विकास से इन लोगों का कोई मतलब नहीं। दो तरीके के यहाँ नेता हैं। एक नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार का विकास करना चाहते हैं, और एक नेता भाई तेजस्वी जी का जो उनके पिताजी और माता जी हैं जो केवल अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं। ये लोग विकास का क्या हाल जानते हैं? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे इनको क्या मतलब है? ये लोग तो अपने परिवार के विकास करने वाले लोग हैं। एक अंतिम सवाल है कि A to Z की बात लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं, तो उसी की दिशा में तो ये कदम दिख रहा है कि ब्राह्मणों को ज्वाइन कराया जा रहा है। कहाँ A to Z की पार्टी है? अभी चुनाव लड़े लोकसभा में, कहाँ सीट दिए? 12 को 13 को, अपने घर से 2 बहन को टिकट दिए भाई तेजस्वी जी। कहाँ A to Z की टिकट दिए वो? और अभी तो 4 सीट पर चुनाव हुए। मैं तो आपको वही दिला रहा हूँ कि 4 सीट पर भी उपचुनाव हुए, क्या परिणाम आया? तो जनता इनके साथ, जनता बिहार की जानती है कि ये लोग बिहार को लूटने के लिए बेचैन है, बर्बाद करने के लिए बेचैन है। इसलिए बिहार की जनता इन लोगों के साथ नहीं है। बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है, एनडीए के साथ खड़ी है। संजीव मिश्रा जी के अरे हम भाई तेजस्वी की बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं उनके पास? मैं आपको बोल दिया, महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, भाई तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता 25 में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं कि कैसे हम प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी संख्या लिया है। तो आप उनकी कहाँ बात कर रहे हैं? उस सब कोई लड़ाई नहीं है। आप मीडिया में अपना बने हुए हैं, मीडिया में अपना हिसाब किताब करके अपना बड़ा जमीन पे कहाँ इस सब की कोई बात है? का कल आंदोलन था, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज करवा दिया सरकार ने। कहा गया कि दिलीप छात्र नेता दिलीप को भी जेल भेज दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, जो मामला है ही नहीं। बीपीएससी के द्वारा एक दिन पहले भी सारे मीडिया में वो खबरें आई कि वो मामला है ही नहीं। तो उस चीज़ को लेकर आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं भाई, जो मामला है नहीं? जितने लोग कल वो शामिल थे वो सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए, उन्हें विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं था।
जो चीज़ होना ही नहीं है आप उसके लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को और अन्य लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं? जो चीज़ होना ही नहीं, अभी तो आपको बच्चे का एग्ज़ाम है, उस पर प्रिपेयर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कल जितने लोग उनका नेतृत्व कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि बेवजह वो भ्रम फैलाकर, दिग्भ्रमित करके अपने फायदा के लिए, अपने लाभ के लिए इस प्रकार का काम कर। छात्रों को जेल भेजा गया छात्रों। देखिए, सरकार नौकरी के सवाल पे जब हम बात करेंगे तो बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे देश में, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि इतना सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दिया होगा। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के युवाओं के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम विधि व्यवस्था को बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि हम अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट में डाल दें। इसलिए सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के युवाओं के साथ खड़ी है, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए हमेशा हमारे नेता चिंतित रहते हैं। लेकिन कल जो किया गया कोई मामला ही नहीं था। जब अखबार में मामला आ गया कि ऐसा कोई बीपीएससी लागू नहीं कर रही है, तो फिर उसको लेकर सड़क पर उतरने का क्या मामला था? ये तो भ्रम फैलाया जा रहा था और ऐसे लोग से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर विद्यार्थियों में भ्रम फैलाकर अपने लाभ के लिए, अपने स्वलाभ के लिए इस प्रकार का भ्रम फैलाकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोग से सावधान रहने की जरूरत है। एक सवाल कल से ही लगातार बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है कि मनीष वर्मा, जिनको काफ़ी जो है ताम झाम के साथ ज्वाइन कराया गया था पार्टी, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं मनीष वर्मा, कल एक लेटर जारी करके उनकी यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इस विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मैं तो अभी तो क्योंकि हो सकता है कि अभी पार्टी का जिला स्तरीय 7 टीम बना है, चल रहा है, आज भी कई जिलों में कार्यक्रम है। इस विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।